हम लोग आज कुछ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। तो कोण में लेंगे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतना कोण के क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात लेंगे, देखेंगे। तो पहला लेते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए तो इसके लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला करेंगे 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। क्या करेंगे, इसमें संख्या 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद दूसरा स्टेप में करेंगे, सभी को 4 से भाग देंगे। तो सबको 4 से भाग दे देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद तीसरा स्टेप में करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ये हो जाएगा करनी 0/4, करनी 1/4, करनी 2/4, करनी 3/4 और ये इसको करेंगे तो ये 4 एकम 4 होगा और 4 एकम 4, तो ये 1 बन जाएगा। तो करनी 1 करेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। इस 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये करनी 2, 4 का वर्गमूल 2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, करनी 3 और ये 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे यह वाला लाइन को थोड़ा समझना है। क्या होगा, करनी 2 और इस 2 को हम लोग करनी 2 गुणा करनी 2 लिख सकते हैं। तो ये करनी 2 गुणा करनी 2 लिख देंगे तो ये करनी 2 से करनी 2 कैंसल हो जाएगा और ये 1/करनी 2 मिलेगा। तो अब इसको आगे हल करेंगे। ये 0/2 मतलब 2 शून्यम 0 हो जाएगा। ये 1/2 और ये मिला 1/करनी 2 और ये करनी 3/2 और ये 1 हो गया। और यही हो गया त्रिकोणमिति साइन थीटा के लिए मान। ये साइन 0 बराबर यहाँ पे 0 मिला, साइन 0 अंश बराबर 0 मिला, साइन 30 अंश बराबर 1/2 मिला, साइन 45 अंश बराबर 1/करनी 2 और साइन 60 अंश बराबर करनी 3/2 मिला और साइन 90 अंश बराबर 1 मिला। इसको थोड़ा शुरू से फिर समझ लो। क्या किए हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें 5 त्रिकोणमिति मतलब कोण के मान निकालेंगे। 0 अंश, 3 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के। तो पहले साइन थीटा के लिए निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, 0 से 4 तक गिनती लिखेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद सभी को 4 से भाग दे देंगे। सब में 4 का भाग दे दिए, यहाँ पे 4 4 कटा दिए तो 1 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो सब में वर्गमूल लगा दिए। तो 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल बटा 2, 1 का वर्गमूल 1 बटा 4 का वर्गमूल 2। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये करनी 2 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल 2, करनी 3/4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 2/2 मतलब ये करनी 2
और ये 2 को 2 बार करनी 2 करके गुणा करके लिख सकते हैं। तो ऊपर का 1 करनी 2, नीचे करनी 2 कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा 1 बटा करनी 2। अब यहाँ पे ये 0/2 हल करेंगे, 2 शून्य शून्य, फिर 1/2, 1 बटा करनी 2, करनी 3/2 और 1 मिल गया। यही हम लोगों का साइन का मान आ गया। साइन 0 आया, साइन 0 अंश आया 0, साइन 30 अंश आया 1/2, साइन 45 आया 1 बटा करनी 2, साइन 60 अंश आया करनी 3/2, साइन 90 अंश आया 1, और ये हो गया। अब कॉस थीटा का निकालेंगे। दूसरा में क्या करेंगे, कॉस थीटा के लिए देखते हैं। तो कॉस थीटा के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के मान को विपरीत क्रम में लिखेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे, और यही मान हो जाएगा कॉस थीटा का। चलो देखो, इसमें देख लो, देखो मैं लिखी हूँ 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश की बना दी हूँ। तो साइन थीटा का देखेंगे तो साइन 0 अंश मिला है 0, साइन 30 अंश मिला है 1/2 और साइन 45 अंश मिला है 1 बटा करनी 2, साइन 60 अंश मिला है करनी 3/2 और साइन 90 अंश मिला है 1। अब कॉस थीटा के लिए क्या बोली, यहाँ पे इसका विपरीत क्रम कर देंगे। 0 से 90 जा रहा था, उसको हम लोग 90 से 0 कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। ये 0 से 90 था तो 90 से 0 करेंगे, तो cos 0 में कौन सा आ जाएगा, ये साइन 90 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, तो ये करनी 3/2, 45 का उतना ही रहेगा 1 बटा करनी 2, 30 यहाँ पे जाएगा तो 1/2 और ये 0 लास्ट में आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पे ये विपरीत क्रम में चलेंगे, तो ये साइन 90 हो क्या हो जाएगा, कॉस 0 अंश बराबर 1। उसके बाद ये साइन 60 है वो 30 में बदल जाएगा, कॉस 30 अंश बराबर करनी 3/2 और ये कॉस 45 अंश बराबर 1 बटा करनी 2 और ये हो जाएगा कॉस 60 अंश बराबर 1/2 और ये कॉस 90 अंश बराबर हो जाएगा 0। 2 मान आ गया हम लोगों का साइन थीटा और कॉस थीटा का। अब देखते हैं हम लोग टेन थीटा के लिए। टेन थीटा के लिए देखते हैं तीसरा, टेन थीटा के लिए देखते हैं। तो सूत्र होता है त्रिकोणमिति का ही, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी में क्या करेंगे, मान को रख देंगे तो आ जाएगा टेन का मान। तो पहला देखेंगे टेन 0, टेन 0 अंश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश बटे कॉस 0 अंश होगा। तो साइन 0 अंश का मान रखेंगे तो साइन 0 अंश है 0 और कॉस 0 अंश है 1, तो 1 को 0 से भाग देंगे तो ये मिलेगा 0। उसके बाद दूसरा देखेंगे टेन 30 अंश, तो ये होता है, ये हो जाएगा साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश। तो साइन 30 अंश का मान है 1/2 और कॉस 30 अंश का मान है करनी 3/2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा, इस बटा गुणा में बदल दिए तो ये 2 बटा करनी 3 और 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन 30 अंश बराबर मिलेगा 1 बटा करनी 3। अब उसके बाद देखेंगे टेन 45 अंश, टेन
45 अंश देखेंगे तो ये हो जाएगा साइन 45 अंश बटे कॉस 45 अंश। तो ये साइन 45 है 1/2, कॉस 45 भी है 1/2, तो ये 1/2 और ये बटा गुणा में बदलेगा तो 1/2 ये हो जाएगा, ये होगा 1/2 और ये बटा गुणा में बदल जाएगा और तो ये हो जाएगा 2/1। तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा तो ये मिलेगा 1/1, मतलब 45 अंश का मान आ गया। 1/1 को 1 लिख सकते हैं। अब 60 अंश देखते हैं। टेन 60 अंश देखेंगे तो ये होगा साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश। साइन 60 अंश कितना है, 3/2 बटे कॉस 60 अंश 1/2। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये बटा गुणा में बदलेगा और ये 2/1। 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा 3/1, मतलब 60 अंश आ गया 3/1 का। लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखेंगे 90 अंश का बचा, तो 90 अंश हो जाएगा साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश। तो ये साइन 90 का मान रख देंगे 1 और ये बटा 0। अब 0 से किसी भी संख्या को हम लोग भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, ये मिलेगा अपरिभाषित, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। अब हम लोग सभी का मान निकाल लिए, 10 0, 10 30 अंश, 10 45 अंश, 10 60 अंश और 10 90 अंश इस सारणी में रख देते हैं। तो ये 10 0 अंश मिला हम लोगों को 0, 10 30 अंश मिला 1/3 और 10 45 अंश मिला 1, 10 60 अंश मिला 3 और 10 90 अंश मिला अपरिभाषित। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा निकालने के लिए, कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे कॉस का साइन निकाल दिए थे, कॉस निकालने के लिए इसका विपरीत क्रम लिख दिए थे, तो वैसे कॉट निकालने के लिए 10 का विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा कॉट 0 हो जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कॉट 0 अपरिभाषित हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे आएगा तो कॉट 30 अंश 3 और ये वहीं पे रहेगा कॉट 45 अंश 1, कॉट 60 अंश हो जाएगा 1/3 और कॉट 90 अंश हो जाएगा 0। तो चौथा में हम लोग निकाले कॉट थीटा का मान निकाले। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए क्या किए, टेन थीटा के मान को विपरीत क्रम में लिखे। कॉट थीटा का मान प्राप्त होता है। अब हम लोग निकालेंगे सेक थीटा। पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, सूत्र होता है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा में मान रखने पर सेक थीटा मिल जाएगा। तो लेते हैं, आप पहला ले लेते हैं सेक 0 अंश लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/cos 0 अंश, मान रख देंगे तो 1/cos 0 अंश है 0 नहीं, cos 0 अंश है 1, तो ये सेक 0 अंश हो जाएगा 1। उसके बाद दूसरा देखते हैं सेक 30 अंश। तो सेक 30 अंश निकालेंगे तो 1/cos 30 अंश, तो ये 1/cos 30 अंश का मान रख देंगे तो ये 3/2। अब यहाँ पे देखो डबल बटे है तो इसको इधर ऊपर में ले जाएंगे अंश में, तो ये 2/3।
फिर निकालेंगे सेक 45 अंश, तो ये हो जाएगा 1/cos 45 अंश। तो 1/cos 45 अंश का मान रखेंगे तो 1 बटा करनी 2, 1/2 हो जाएगा। और इसको फिर डबल बटे ऊपर ले जाएंगे तो करनी 2/1 मतलब करनी 2। उसके बाद सेक 60 अंश लिखेंगे, तो सेक 60 अंश हो जाएगा 1/cos 60 अंश। तो ये 1/cos 60 अंश का मान रखेंगे तो ये 1/2, और ये डबल बटे ऊपर जाएगा तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक 90 अंश, तो ये हो जाएगा 1/cos 90 अंश। तो ये मिलेगा 1/cos 90 अंश का मान 0 है, और ये 0 से 1 को भाग देंगे तो ये मिलेगा अपरिभाषित। तो सभी मान को हम लोग इस सारणी में रख देते हैं। सेक 0 अंश मिला 1, सेक 30 अंश मिला 2/3, और सेक 45 अंश मिला करनी 2, सेक 60 अंश मिला 2, और सेक 90 अंश मिला अपरिभाषित। अब कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए सेक थीटा को विपरीत क्रम में कर देंगे, तो कॉसेक 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा तो कॉसेक 0 अपरिभाषित। फिर 2 यहाँ पे आएगा तो कॉसेक 30 अंश 2 हो जाएगा, और कॉस 45 अंश करनी 2, कॉस 30 अंश 2/3, और कॉसेक 90 अंश 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो ये उसी को अब लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, सेक थीटा के मान को विपरीत क्रम में लिखने पर कॉसेक थीटा का मान प्राप्त होता है। अब एक बार ये वाला टेबल देख लो। देखो साइन 0 अंश मिला 0, साइन 30 अंश 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 करनी 3/2, और साइन 90 1। कॉस थीटा का मान निकालने के लिए क्या किए, साइन थीटा को विपरीत क्रम में कर दिए, तो ये आया कॉस 0 1, कॉस 30 करनी 3/2, कॉस 45 अंश 1/2, कॉस 60 अंश 1/2, और कॉस 90 अंश 0। वैसे करके हम लोग इस सब मान को प्राप्त कर लिए।